या हेलो एवरीवन। प्रोबेबिलिटी का हम लोग एक्सरसाइज 13.1 कर रहे थे एंड 13.1 में हम लोगों ने अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 टू 13 हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग 14 के बाद के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे करेंगे, ठीक है। तो 14 के बाद से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं नहीं, 14 15 16 17, ठीक है। दो प्रॉब्लम्स हैं एंड दो एमसीक्यूज है, ठीक है। तो इसको हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्या बोल रहा है, गिवन दैट, क्या बोल रहा है, गिवन दैट टू नंबर्स अपियरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस, ठीक है। टू नंबर्स अपियरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, द सम ऑफ नंबर्स ऑफ द डाइस, द सम ऑफ द नंबर ऑन द डाइस इज 4। ओके, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लेट ई एंड एफ बी द इवेंट, बी द events defined as, defined as, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डिफाइंड एज, ये क्या हो जाएगा, टू नंबर्स टू नंबर्स appearing में, ये हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोग लेते हैं द सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस, ठीक है। ये हम लोग ये कर लेते हैं, ये हम लोग लेते हैं ये क्या हो जाएगा, देन द सम ऑफ नंबर्स, द सम ऑफ नंबर्स द सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज 4, ठीक है। एंड एफ हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा हमारे पास टू नंबर्स, टू नंबर्स appearing on throwing two dice are different, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, देन ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा द सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज 4, ठीक है। तो सम हमारे पास 4 होना चाहिए, मीन्स अगर पहला डाई में अगर हमारे पास 1 शो कर रहा है तो दूसरे में 3 करना चाहिए, ठीक है। पहले में 2 कर रहा है तो दूसरे में भी 2 करना चाहिए, क्योंकि सम हमारे पास क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। अगर पहले में 3 कर रहा है तो दूसरे में 1 होना चाहिए, ठीक है। और तो कुछ बनेगा नहीं। ओके, एफ क्या हो जाएगा हमारे पास, टू नंबर्स अपियरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट, ठीक है। जो हमारे नंबर्स है वो डिफरेंट है, वो सेम नहीं है। ओके, तो क्या हो सकता है यहाँ पर, एक तो 1 2 हो सकता है, 1 1 तो होगा नहीं, 1 3 एंड 1 4 हो सकता है, 1 5 हो सकता है एंड 1 6 हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली क्या हो सकता है यहाँ पर, 2 1 हो सकता है, 2 2 नहीं हो सकता है, 2 3 हो सकता है ना। 2 4 हो सकता है, 2 5 हो सकता है एंड 2 6 हो सकता है। और क्या हो सकता है, 3 1 हो सकता है, 3 2 हो सकता है, 3 3 तो नहीं हो सकता है क्योंकि सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। 3 4 हो सकता है, 3 5 हो सकता है, 3 6 हो सकता है ना। उसके बाद क्या होगा, 4 1 हो सकता है, 4 2 हो सकता है, 4 3 हो सकता है, 4 4 नहीं हो सकता है, 4 5 हो सकता है, ठीक है, 4 6 हो सकता है।
है ना। और क्या हो सकता है, 5 1 हो सकता है, 5 2 हो सकता है, 5 3 हो सकता है, 5 4 होगा, और 5 5 नहीं होगा, 5 6 होगा। उसके बाद 6 1 6 2, 6 1 6 2, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5। ठीक है, ये चीज हो गया। नाउ अगर हम लोग ई इंटरसेक्शन एफ देखने जाए, तो हमारे पास ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा 1 3 हो जाएगा, एंड दूसरा क्या हो जाएगा 3 1 हो जाएगा, है ना। 3 1 हो जाएगा, 2 2 तो होगा नहीं इंटरसेक्शन एफ में। हियर एन ई इंटरसेक्शन एफ क्या है हमारे पास, 2 है। और एन एफ क्या है हमारे पास, एन एफ क्या है, 5 सैंपल पॉइंट्स इन ईच रो, एंड देयर आर 6 रो, तो 6 30 हो जाएगा, है ना, 30 हो जाएगा। तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी है P, conditional probability of E, F has already occurred, given that F has already occurred, क्या हो जाएगा हमारे पास N इंटरसेक्शन F बाई NF हो जाएगा, है ना, हो जाएगा ना। और यहाँ पर 2/30 विच इज इक्वल टू 1/15, है ना। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ये हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। बहुत ईजी था, ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, नाउ अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, 15 क्वेश्चन नंबर 15 में, तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास क्या कह रहा है, कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई। ठीक है, कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई। ओके, इफ a multiple of 3 comes up, throw the die again. Okay, okay. And if any other number comes, toss a coin. Find the conditional probability of the event. The coin shows the tail, given that at least one die shows a 3. ठीक है, तो बोल रहा है कि हम लोग एक डाई को थ्रो करेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग एक डाई को थ्रो करेंगे, तो यहाँ पर 1 हो सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। अब बोल रहा है कि अगर हमारे पास 3 का मल्टीपल आए, ठीक है, 3 का मल्टीपल मीन्स 3 या फिर 6 आए, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से ड्राइव थ्रो करेंगे। तो फिर से अगर ड्राइव थ्रो करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ आएगा, है ना। एंड बोल रहा है कि इफ एनी अदर नंबर कम्स, ठीक है, अगर 3 6 के अलावा कोई नंबर आया, ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, तब बोल रहा है कि एगो कॉइन टॉस करो। ठीक है, तो अगर हम लोग कॉइन टॉस करेंगे तो हेड और टेल हो सकता है। ठीक है, अब बोल रहा है कि फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द कॉइन शोज द टेल, है ना, गिवन दैट एटलीस्ट वन डाई शोज द 3। ठीक है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम लोग को निकालना है। तो अगर हम लोग सैंपल स्पेस देखा जाए, इसका सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस देखते हैं हम लोग, सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा। सैंपल स्पेस कुछ इस तरह होगा, सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट एस इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास,
सबसे पहले क्या है, अगर हमारे पास वन आता है तो वन आता है तो हम लोग कॉइन टॉस करेंगे, तो वन हेड हो सकता है, फिर वन के बाद टेल हो सकता है। ठीक है, टू में भी यही कंडीशन है, टू के बाद कॉइन टॉस करेंगे तो वन टू हेड हो सकता है, टू टेल हो सकता है। थ्री में ये कंडीशन नहीं है। ठीक है, थ्री में ये कंडीशन नहीं है। फोर में यही कंडीशन है, फोर हेड हो सकता है और फोर टेल हो सकता है। ठीक है, फाइव में क्या हो जाएगा, फाइव हमारे पास फाइव आ सकता है, फिर फाइव टेल हो सकता है। सिक्स में भी ये नहीं है। तो हम लोग क्या, थ्री के बाद अगर थ्री आएगा तो हम लोग फिर से डाई थ्रो करेंगे, तो थ्री वन हो सकता है, थ्री टू हो सकता है, थ्री थ्री हो सकता है, एंड देन थ्री फोर हो सकता है, थ्री फाइव हो सकता है, थ्री सिक्स हो सकता है। और अगर सिक्स आएगा तो फिर से डाई थ्रो करेंगे, सिक्स वन हो सकता है, सिक्स टू हो सकता है मेरा, सिक्स टू हो सकता है, सिक्स थ्री हो सकता है ना, सिक्स फोर हो सकता है, सिक्स फाइव हो सकता है, एंड सिक्स सिक्स हो सकता है। ठीक है, तो ये तो हमारा सैंपल स्पेस हो गया। अब बोल रहा है कि कंडीशन प्रोबेबिलिटी निकालना है ना, तो लेट ई एंड एफ बी द इवेंट, let E and F be the event uh, defined as defined as हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये क्या है हमारे पास, द कॉइन शोज अ टेल। ठीक है, द कॉइन शोज अ टेल, द कॉइन शोज अ टेल। और एफ क्या हो जाएगा हमारे पास, एफ हो जाएगा एटलीस्ट वन डाई शोज थ्री। ठीक है, एटलीस्ट वन डाई शोज थ्री। ठीक है, देन ये हमारे पास क्या होगा, द कॉइन शोज टेल, तो टेल में हमारे पास क्या हो सकता है, वन टेल हो सकता है, टू टेल हो सकता है, थ्री तो होगा नहीं, फोर टेल हो सकता है, फाइव टेल हो सकता है। ठीक है, फाइव टेल हो सकता है। तो ये सारी चीजें हो सकती है, ये सारी चीजें हो सकती है, फाइव टेल। ठीक है, एफ क्या हो सकता है, एफ क्या हो जाएगा, एटलीस्ट वन डाई सोज थ्री। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा थ्री वन हो जाएगा, थ्री टू, ठीक है, थ्री थ्री हो जाएगा, एटलीस्ट बोल रहा है, या फिर दोनों भी हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा दोनों हो सकता है, कम से कम एक तीन तो होना चाहिए ना। थ्री फोर हो जाएगा, थ्री फाइव हो जाएगा, थ्री सिक्स हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, सिक्स थ्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, ये इंटरसेक्शन एफ क्या है, इंटरसेक्शन एफ क्या है, फाइव है, कोई इंटरसेक्शन नहीं है। हियर एन, ये इंटरसेक्शन एफ कितना है, हमारे पास जीरो है, एंड एन एफ कितना है, एन एफ कितना है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन है। देयरफॉर देयरफॉर conditional probability of E given that F has already occurred इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, N इंटरसेक्शन M बाई एन एफ हो जाएगा।
एंड एन इंटरसेक्शन एन ई इंटरसेक्शन ऑफ जीरो है 7 है इक्वल टू 0। यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर 0 हो जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ तक आप लोगों को सारा कुछ समझ में आया होगा। एंड जैसा कि मैं बोलता हूँ, अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे जहाँ भी कनेक्ट हो सकते हो वहाँ पर आके, वहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, नाउ ये हम लोग को बोल रहा है कि इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 16 एंड 17 चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पर 16 का यहाँ पर हमारे पास सवाल दिया गया है, 16 क्वेश्चन है। पी ए जो है वो हमारे पास 1/2 है। ठीक है, पी बी जो है वो हमारे पास 0 है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम लोग को निकालना है। अब पूछ रहा है कि इनमें से क्या होगा। तो देखिए, अगर हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखें तो अगर पी बाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो हमारा फॉर्मूला था वो ये था, ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी वी। और यहाँ पर एक कंडीशन था वेयर पी वी नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो हम लोग के पास है, ये जो हम लोग के पास है, ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, ये जो फॉर्मूला है, ये जो हम लोग निकालते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये कब वैलिड है पता है आप लोगों को? ये वैलिड कब होता है? ये वैलिड तब होता है, ये वैलिड तब होता है जब ये बताया जाता है, तभी ये बताया, जब ये फॉर्मूला बताया जाता है तभी ये बताया जाता है। इट इज वैलिड ओनली व्हेन, वैलिड ओनली व्हेन पी बी नॉट इक्वल टू 0 होता है। बट यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जो है पी बी इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो होगा वो हमारे पास क्या होगा पता है? ये इसका कंडीशन प्रोबेबिलिटी डिफाइंड ही नहीं होगा, यहाँ पर नॉट डिफाइंड होगा। सो दैट इज वाई वी कैन चूज ऑप्शन सी, एंड ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 17। यहाँ पर देखिए सबसेट है। ठीक है, यहाँ पर टाइप नहीं हो पा रहा था, ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ये सबसेट है, ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, नाउ तो देखिए यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ए एंड बी कोई इवेंट है, आर इवेंट सच दैट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर दिया हुआ है दो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है एंड बोल रहा है कि इक्वल है दोनों। ठीक है, तो इसमें से क्या हो सकता है? ठीक है, अगर ये दो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इक्वल है तो इनमें से क्या चीज हो सकती है? ठीक है, इनमें से क्या चीज, किस रिलेशन को हम लोग मान सकते हैं? तो ठीक है, देखते हैं हम लोग किस रिलेशन को मानेंगे हम लोग। देखिए, गिवन दैट हम लोग को दिया हुआ है, गिवन दैट यहाँ पर दो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इक्वल है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इम्प्लाइज पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, we can cancel out the numerator and what we get, pa equal to pb, है ना? pa equal to pb मिलेगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन, ऐसा कुछ है क्या? यहाँ पर ऑप्शंस में कुछ है ऐसा? देखिए यहाँ पर डी क्वेश्चन, डी जो ऑप्शन है हमारे पास यही बोल रहा है। डी ऑप्शन क्या बोल रहा है? pa इक्वल टू pb बोल रहा है। ठीक है, तो हमारे पास जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, सो
तो हमारा यहाँ पर एक्सरसाइज 13.1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज 13.1 के हम मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। होप आप लोगों को यहाँ पर सारा कुछ समझ में आया होगा। एंड अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है, कोई स्टेप आपको समझ में नहीं आया, तो आप मुझसे कनेक्ट होइए, है ना। जहाँ पर भी कनेक्ट हो सकते हैं वहाँ पर अपने डाउट को पूछ सकते हैं। एंड मैं चाहूँगा कि आप लोग इंस्टाग्राम में मुझसे पूछें, बट ठीक है, आप जहाँ भी कनेक्ट हो सकते हो वहाँ से आप अपना डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। और आप ये भी बता सकते हो कि अगला आने वाला जो वीडियो होगा वो किस पे होना चाहिए। और या ठीक है, थैंक यू।